हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की 7वां नंबर चैप्टर है। उसमें है महिला, जाति और सुधार। महिला और जाति की सुधार, इसमें देखते हैं करीब 200 साल पहले की ज़िंदगी कैसी होगी, ये हमने कभी सोचते हैं तो उस समय के मध्य वर्गीय परिवार, ज़्यादातर लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। आजकल के मध्य वर्गीय परिवार की भी लड़कियां स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़के जो लड़कों के साथ पढ़ती हैं और बड़ी होने पर सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय भी जाती है, जो अभी मध्य वर्गीय परिवार है। और 200 साल पहले कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसको बाली उम्र में ही शादी कर दिया जाता था और किसी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी, और उस समय ये भी छूट नहीं था कि किसी जाति व्यक्ति के समुदाय से अलग जाति से शादी कर डाले। और यहाँ तक कि विधवा जो दोबारा शादी कर सकती है, उस समय यह नहीं कर सकती थी विधवा दोबारा शादी। पुरुष की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है अभी के सिचुएशन में। उस समय चुनाव लड़ सकती है। सभी महिलाएं इन आविष्कार का उपयोग नहीं कर पाती है। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। अभी की सिचुएशन में कम मिलते या नहीं मिलते हैं। सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति से नहीं चुन सकती थी। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चे की शादी कम उम्र में हो जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकती थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, या इस तरह से स्वेच्छा या ज़बरदस्ती से मार दी गई महिलाओं की सती कहकर महामंडित की जाती थी। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला, जो अपने पति के प्रति समर्पित रहे। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ लिख होगी तो उसकी वह जल्दी विधवा हो जाती है। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापारी और महाजन आदि से जुड़े जातीय प्रायः वैश्य कहलाते थे, और काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार आते जो शूद्र कहलाते थे। इस श्रेणी क्रम में सबसे निचले पायदान पर जातियाँ थी जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी। इससे काम धंधे वाले उन जातियों को दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनके वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती हो थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना और स्वर्ण जातियों को इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालना या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उनमें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून के नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं इसकी बदलते हुए कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता था। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबारें, पत्रिकाएं की चर्चा, पर्चे और पुस्तक छप रही थी। ये चीज़ें केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि न उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोग तक पहुंच भी थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में उसको पढ़े हैं। आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे
उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, उनमें विचार व्यक्त कर सकते थे और नई शहरों के तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह से बहसें अक्सर भारतीय सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। उसी में एक थे राजा राम मोहन राय। 1772 ईस्वी में जन्म हुआ था से 1772 से 1833 तक थे राजा राम मोहन राय। इसी तरह के एक सुधारक थे वो। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की नाम से सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म सभा के नाम से बनाया, बाद में नाम बदल दिया, ब्रह्म समाज बन गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोग सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके को से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर नए ढंग के जीवन का नए ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में भी लिखा कि किस तरह महिला को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। दुनिया घर और रसोई तक सीमित रखी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उस समय विधवा की स्थिति को जिंदगी बदल करने की कोशिश भी की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुख थे कि विधवा औरतों की अपनी ज़िंदगी भरी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस बात को भी ध्यान में रखते थे कि उन्हें सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने की प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसे कि उन्हें कक्षा 6 में पढ़े हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सारे अंग्रेज अफसर भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों को आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचार को सही मानते क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिंक ने लगाया था। ये तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उससे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसा श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच के समर्थन करते हो। उसके बाद दलील देते थे कि ये संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। एक समय कुंडों पर झूलने का त्योहार आता था। एक अभी भी तमिलनाडु के शहर में प्रचलित है। आदमी क्या करता था? अपने मांस में एक कील घुसाकर रस्सी से बांधकर वो झूलते थे। अनुष्ठान अजीब तरह के अभ्यास करते थे। अपनी खाल में कुंड भेद कर झूलों से लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसर इस भारतीय रीति रिवाज को अनुष्ठान को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी। इस त्यौहार को खास तौर पर आलोचना किया। क्या करते थे? पहले उन्हें लकड़ियों से बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचार प्रसार करने के लिए सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे खास रीति रिवाज के समर्थन आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे थे। सती के समर्थक औरतें कुदरती और समझदार, बिना दृढ़ संकर वाली भरोसे योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने का कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न जाए इसलिए उन्हें चीते के लकड़ियों से कसकर बांध देते थे। ऐसे सती प्रथा होती थी उस समय, क्योंकि जब पुरुष की मृत्यु हो जाती तो वहाँ पर चिता पर लटाया जाता था
और उसी के बगल में महिला को भी लटाकर बांध दिया जाता था, कहीं अगर आग की डर से वो कहीं भाग न जाए। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधाकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों के हवाला दिया था और अंग्रेज सरकार ने यह सुझाव मान लिया था कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया था, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा था आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी विधवा विवाह की समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिला की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया करते थे। उस समय रूढ़िवादी तबके के इन नए कानून को विरोध करते थे। ये देख सकते दयाराम सरस्वती है जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है। तो किसने? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज ने हिंदू धर्म के सुधारने का प्रयास किया था। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। लड़कियों स्कूल जाने लगती, इसके बारे में देखते थोड़ा सा टॉपिक है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के माध्यम से जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों के घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे और स्कूल जाने के वाली लड़कियां सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि लड़की बिगड़ जाएंगे। उनकी मानता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिला उनके उदार विचार वाले पिता या पति के देखरेख पर ही घर पर पढ़ाया जाता था। कई महिला ने बिना किसी मदद से खुद ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। क्या आपको याद है कि ये सामाजिक पुस्तक राम सुंदरी देवी ने एक बार टिमटिमाती दिव्य से लिखना पढ़ना सीख ली थी पति से चोरी छुपे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए स्कूल खोले जा रहे थे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगे थे। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ और आयतें के हवाला देकर कहा कि महिला को भी शिक्षा का अधिकार है, मिलनी चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी में उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिला इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में लिखने लगे। महिलाओं के बारे में लिखने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगम अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारधाराओं के कट्टू आलोचक थे। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरत को निचले दर्जे में रखा है। ये पंडित रामाबाई है। 1880 के दशक में आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से
कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिकाएं बन गई, बहुत सारे महिला लिखने लगी। उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फकरों का आलोचना की थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं के दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने पूना में एक वृद्धागिरी की स्थापना की, जहां ससुराल वाले के हाथों अत्याचार झेल रहे महिलाओं की पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं के ऐसी चीज़ें सिखाई जाती जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सके थे। जाहिर है कि इन सब बातों से रोटीवाटी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। तो उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी लोग को लगने लगा था कि हिंदू महिला पश्चिम तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रोटीवादी मुस्लिम भी इन बातों के नतीजों से लेकर चिंतित थे। 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं सुधार के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगे थे। उनमें से किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण के केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में से ही महिलाओं को मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनने लगी थी। उनमें से कुछ महिला 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा भी लिए। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। राष्ट्रीय नेता ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्र नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोध संघर्ष में जोर लगाना चाहिए था। एक स्रोत है, जब औरत की पति मर जाता था। अपनी जो रामाबाई स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतना ही प्यारी नहीं होती जितनी तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी हो। महिला को पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ें से बनी है, मानो धूल या मिट्टी, चट्टानें, जंग, लोहे बनी है। अब देखते हैं बाल विवाह के विरोध में कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मौजूद हो गई थी। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह के विरोध निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर 21 साल और 18 साल कर दी गई। जाति और समाज सुधार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कई जातीय गैर बराबरी के विरोध थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा के समर्थन था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार
संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जाति के लोग गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून और का उल्लंघन करते थे, जिसमें से अपने जीवन में जातियों के पूर्वाग्रह और बंधन से निजात पा सकते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समूह के समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार के इन बच्चों को बदलती दुनिया और अपना रास्ता ढूंढने के नए संसाधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रहे थे, नौकरियां की तलाश में गांव छोड़ रहे थे। सब नए कारखाना और नगर पालिका में नई नौकरियां निकल रही थी। शहरों में नालियाँ की निर्माण बनाई जा रही थी, सड़कें बिछनी और इमारतें का निर्माण शुरू हो गया था। शहरों के साफ किया जाना था। इसके लिए कुलिया, खुदाई करने वाला, बोझा ढोने वाला, ईंट वाले, नालियाँ साफ करने वाला, सफाई कर्मी, पक्की पालकी ढोने वाला, रिक्शा खींचने वाला की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आएगा? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे थे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले बहुत सारे निम्न जाति के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए थे। इन स्थानों पर काम करने वाले अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी और निचली जातियों के लोग यह गांव के सवर्ण जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जों और दैनिक अपमानों से छूट निकलने का एक मौका था। यहाँ देख सकते हैं कि कुली जहाज 19वीं सदी का है। यहाँ के जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वाला परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि यह मृतक पशु का चमड़ा निकालते थे, उन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते का जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार करते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और वह काफ़ी लाभ हुआ था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आने लगे थे। उदाहरण के लिए सेना के लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूते मानने जाने वाले महार समुदाय के लोग, सारे लोग महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1929 में छूता को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे पर बैठकर सबके सबक सुनने का इजाज़त दे दी गई, ताकि कमरे में दूषित न करे सके जहां ऊंची जाति के लड़के को पढ़ाया जाता था। उस समय का ऐसा हालत था। गुजरात में दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे। दुबला मजदूर स्वर्णम जमींदारों के पास मजदूरी करते थे और वे उनके खेत संभालते थे और वे जमींदारों के घर आंगन के तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में गैर ब्राह्मण जाति के भीतर सभी लोगों की जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता के और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए थे। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति के सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर की मातुआ पंथ के चंडाला काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता और आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत
भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया और उसके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति और उनका महत्वपूर्ण कथन था। और जाति और मतम और देवम मनुष्यम, मानव एक जाति के हैं, एक धर्म के, एक ईश्वर है। इन सभी ग्रंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति के से थे और उनके बीच काम करते थे। उन्होंने उनमें से उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी और उन्होंने अधीनस्थ जातियों की में स्वाभिमान की भाव पैदा करने का प्रयास किया था। ये श्री नारायण गुरु है। गुलामगिरी जो ज्योतिबाई फूले द्वारा लिखा गया। निम्न जाति के नेता में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ईसाई प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर अपने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे को पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूलों का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों और आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के नीचे या निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूलों के अनुसार ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूलों ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों या श्रमिक जाति और अशूद्र, अतिशूद्र और अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूलों द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नाम का संगठन ने जातीय समानता का समर्थन और मुहिम चलाया। मैं यहाँ तुम वहाँ एक फूलों के द्वारा है। फूलों उच्च जाति के नेता उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। ब्राह्मणों ने अपने धर्म के वह तलवार छिपा ली जिन्होंने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया था। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे थे। वे हमारे शूद्र मुस्लिम पारसी नौजवानों को ये सलाह देते कि अगर हम ऊंच नीचे के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुटता नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में था क्योंकि उसके बाद दोबारा यह स्थिति पैदा होगी, यहाँ मैं यहाँ और तुम वहाँ का। – 1873 में फूले ने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था। उसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलाम की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह से उन्होंने भारत के निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा के एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसे कि उदाहरण से पता चलता था कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें, निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में ही पश्चिम भारत के B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने नेतृत्व में चलता रहा। ये
एक टॉपिक है, मंदिर कौन जा सकता था, उस समय की बात है। ये मदुरई के मंदिर के प्रवेश द्वार है। टॉमस डैनियल द्वारा 1792 की चित्र बनाया गया। उस समय अछूतों को मंदिर के आसपास भटकने भी नहीं दिया जाता था। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्हें इस बात को से बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव पूर्वाग्रह होता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली नकलें से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्हें समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरक्षण की काफ़ी लिखा। सन 1927 में अमेरिका ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिन्होंने महार जाति के लोग की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय से पानी इस्तेमाल कर सकते। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए और पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातियों के पूर्वाग्रह पर के जख्र कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ये भी रामास्वामी नायकर है, जिसको पेरियार भी कहा जाता है। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ था। यह प्रचार उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हुए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ मूल निवासियों जैसे देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी, जिन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे की चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में से ही सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में कांग्रेस के सदस्य बने थे, परंतु जब उन्हें राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए लोगों को जाति हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया है, तो उन्हें हताश होकर पार्टी छोड़ दी थी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लोग अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि मूल तमिल द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों को अछूतों के खुद मुक्ति पाना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता और भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर उनकी अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों की प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। पेरियार हिंदू वेद ये दलित लोगों के सहज रास नहीं आई। निम्न जाति के नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखक और आंदोलन के उच्च जाति राष्ट्रवादी नेता के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने उत्तर में सनातन धर्म की सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल के ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों के मकसद यह था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंची नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है कि औपनिवेशिक काल के बाद जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चल रहे, ये आज भी जारी है।
सुधारों के लिए संगठित, जैसे ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था किसी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों के विश्वास रखते थे। इसके सदस्य अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों और दर्शों के खासतौर पर हिंदुत्व ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनका नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाले थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 में दशक में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज और कलकत्ता के अध्यापक थे। अपने विद्यार्थी का आमूल परिवर्तन विचारों को अवगत कराया और इनमें से तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट, उनके विद्यार्थी ने परंपरा और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाई। ये हेनरी डेरोजियो हैं। इसने यंग बंगाल मूवमेंट चालू किया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में देखते हैं। रामकृष्ण मिशन नाम के स्वामी विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक जिन मूल नाम नरेंद्रनाथ था, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ था, उन्होंने श्री कृष्ण की सरल शिक्षाओं के अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया था। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उन्होंने सुनाने के बाद न्यूयॉर्क के हेलार्ट में विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारों को भेजना कितना मूर्खतापूर्वक है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव के पुनर्स्थापित किया था। इसलिए उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निराहारता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। भारत के लोग उन्होंने रसोईया घर और धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवादी प्रारंभिक अवस्था में उन्हें असाधारण योगदान दिया था, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर सभी काबू पाया जा सकता है, तभी विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएंगे। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत का आधार पर उन्हें युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। उद्बोधन में वास्तव में नई विचार के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन पाए। प्रार्थना समाज देखते हैं। प्रार्थना सभा समाज के 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज के जातीय बंधन को खत्म करने के लिए बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह के लिए लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई, धार्मिक बैठकों में हिंदू, बुद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। वेद समाज के बारे में देखते हैं। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए, विधवा विवाह, महिला की शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य ईश्वर अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्हें रूढ़िवादी हिंदुत्व और अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद
में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना गया। मुस्लिमों की पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ इन विश्व आधुनिक शिक्षा दी जाती, तो अलीगढ़ आंदोलन के शैक्षणिक सुधार उनके प्रभाव पड़ा था। एक खालसा कॉलेज अमृतसर का सिंह सभा आंदोलन सिखों का सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की। इसके बाद 1879 में लाहौर में हिंदू सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभा को सिख धर्म के अंधविश्वास व जाति भेदभाव जैसे आचार जैसे गौर सिख समझती थी, जिसे से मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 7। जल्दी चैप्टर नंबर 8 लेकर लौटेंगे। धन्यवाद।